प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी निकल रखी है पियोन की, उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके दोस्तों जो आपकी कला संस्कृति एवं बोलियां जो टॉपिक है ना, वहां से टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया गया है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, कालबिलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर। कालबिलिया नृत्य तो मेरे भाई कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बगरू की छपाई राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? जयपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर। जी हाँ मेरे भाई, जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, बगरू की छपाई जयपुर से संबंधित, ध्यान में जरूर आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर में, उदयपुर में, अलवर में, बारा में। अरे बाला किला जो है ना, वह आपका अलवर में है। जी हाँ, कहाँ पर है? अलवर में है। और इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाला किला को दोस्तों कुंवारा किला भी कहते हैं। अलवर के अंदर यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, अरे अलवर के अंदर तो आपका भानगढ़ किला भी स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। ब्रजमोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा मेरे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और यह बात भी ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। जी हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का जो है ना आपका वर्तमान राजस्थान है, इसका निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका निर्माता कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी किसने की थी मेरे भाई? ब्रजमोहन लाल शर्मा ने, बूटा सिंह ने, हीरालाल शास्त्री ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। अरे बूटा सिंह ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? बूटा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर। अरे जो दौलत राम सारण है ना, उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्या कहकर संबोधित किया जाता है? महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी, या फिर छोटू राम। 6 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, किसानों का मसीहा। जी हाँ मेरे भाई, आपके दौलत राम सहारण है ना, उनको किसानों का मसीहा कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, छप सकता है मेरे भाई। दोस्तों ऑप्शन में आपके मोतीलाल तेजावत भी आ सकते हैं, परंतु आपको वह नहीं लगाना है, क्योंकि किसानों का मसीहा किसे कहते हैं मेरे भाई? आपके दौलत राम सहारण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन थे? बताओ फटाफट। सुमित्रा सिंह, रामनिवास मिर्धा, कैलाश मेघवाल, शांतिलाल चपलोत। बताओ अरे मेरे भाई, अरे वर्तमान के अंदर कौन सी चल रही है? जी हाँ, वर्तमान के अंदर आपकी 16वीं विधानसभा चल रही है। यहाँ से दोस्तों करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो 16वीं विधानसभा को पूरा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली छपेगा मेरे भाई। अरे 100% छपेगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका
क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा कैलाश मेघवाल। कौन थे मेरे भाई? कैलाश मेघवाल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, एक ही बार होता है। कितनी बार होता है? राजस्थान में वर्षा का समय एक ही बार होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। दोस्तों 2 या 3 मत लगा दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे मेरे भाई, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपकी पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए, या फिर हम बात करें यहाँ पर पानी के अभाव से दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है कि आपकी जो है ना आपकी इंदिरा गांधी नहर है, इसके अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जिससे मेरे भाई बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन से जिले में है? नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू? बताओ फटाफट। अरे मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, आपके नाग पहाड़ अजमेर से नहीं होता क्या? जी हाँ, नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे आपके चूरू, आपके बीकानेर और फलोदी 3 आपके ऐसे जिले हैं, वहां पर वर्तमान में दोस्तों कोई भी आपकी नदी प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और मेरे भाई अधिकांश, जी हाँ मेरे भाई, सर्वाधिक या फिर अधिकांश नदियों का उद्गम आपके कहां से होता है? आपके मेरे भाई अरावली पर्वतमाला से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? कौन से जिले में है? अरे आब्बानेरी के अंदर है। तो आब्बानेरी कहां पर है? अरे आब्बानेरी तो दौसा के अंदर है। कहां पर है? चांद बावड़ी आब्बानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? अरे मैंने कई बार आपको बताया है, जी हाँ, सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद शहर दोस्तों, व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं। और आपका पीला शहर जो है ना, आपके जैसलमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे भाई? जैसलमेर को कहते हैं। और गुलाबी सिटी, गुलाबी शहर आपके जयपुर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। परंतु हम यहाँ पर बात करें नीला शहर, तो नीला शहर किसको कहते हैं? जी हाँ, नीला शहर जो है ना वह ऑप्शन में नहीं दे रखा है मेरे भाई। जी हाँ, नीला शहर आपके उदयपुर को कहते नहीं है, जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। नीला शहर दोस्तों जोधपुर कहलाता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको आपको कट कर देना है। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। अरे गार्डन बड़ा बाग कहां पर है? जैसलमेर में, उदयपुर में, बारां में, दौसा में? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, गार्डन बड़ा बाग आपका जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। अरे कौन से नाम से जाना जाता था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, दैनिक भास्कर या फिर राजस्थान पत्रिका? बताओ। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान केसरी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर की फिल्म में चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। मालचंद तिवारी, नरेश चंद, विजयदान देथा, अर्जुन देव चारण? अरे 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जी हाँ, मालचंद तिवारी, नरेश चंद या फिर विजयदान देथा, विजय शंकर व्यास? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है नरेश चंद। जी हां, नरेश चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला निम्न वर्ष में? 2016 में, 2015 में, 2018 में, 2011 में? जी हां, 2018 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्नलिखित के साथ। अरे नेपाल के साथ नहीं करता, चीन के साथ नहीं करता। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, आपके यहाँ पर बात क्या की जा रही है, भारत के साथ बात की जा रही है ना। जी हाँ, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राज्यीय सीमा, जी हाँ मेरे भाई, आपके नेपाल के साथ नहीं करता है, चीन के साथ भी नहीं करता है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं करता है। किसके साथ करता है फिर? अरे पाकिस्तान के साथ करता है। एकमात्र आपका एक साथ मेरे भाई देश है जिसके साथ राजस्थान सीमा बनाता है। 1070 किलोमीटर दोस्तों सीमा साझा करता है और राजस्थान के 5 जिले इस सीमा के ऊपर विद्यमान है। इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी कहते हैं मेरे भाई? रेड क्लिफ रेखा, इस लाइन को कहते हैं 1070 किलोमीटर जो है ना उसको। और मेरे भाई आपके गंगानगर, बीकानेर, आपके फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर 5 जो जिले हैं वह आपके वर्तमान में इस सीमा रेखा के ऊपर स्थित हैं, शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्नलिखित जिला सम्मिलित है, शामिल है। दौसा, सिरोही, अजमेर, टोंक। अरे हम बात करें दक्षिणी अरावली के अंदर तो आपका सिरोही आ जाएगा और मध्य अरावली के अंदर अजमेर आ जाएगा। और दौसा और टोंक की बात करें तो मेरे भाई दौसा है ना, दौसा वह आपका उत्तरी अरावली के अंदर आएगा। जी हाँ, आपका मध्य अरावली के अंदर अजमेर आएगा और आपके दक्षिण अरावली में सिरोही आएगा। टोंक आपको कमेंट में बताना है कौन सी अरावली में आएगा, परंतु उत्तरी अरावली के अंदर इनमें से मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा दौसा। दौसा है ना, दौसा वह आपको उत्तरी अरावली के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। आपके 100, हाँ मेरे भाई 1055 मीटर है, जो कहां पर है? आपके सीकर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था? अरे पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है ना वह दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था नागौर से। जी हाँ, नागौर से किया था। और कब किया था? 1959 ईस्वी के अंदर। जी हाँ, 1959 ईस्वी के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और हर रोज मेरे भाई दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि हिंदी का दोस्तों बड़ा रोल होने वाला है आपकी एग्जाम के अंदर, क्योंकि 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। तो रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की, तो आपकी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर और उनकी व्याख्या भी देखने को मिल रही है मात्र 99 रुपीज में। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। अरे किस नाम से जाना जाता है बताओ? पटेल, भगत, कर्मा या फिर दोस्तों मुकदम। जी हाँ, पटेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है राजस्थान से गुजरता है, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? 700 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 688 किलोमीटर या फिर 720 किलोमीटर? जी हाँ, 688 किलोमीटर दोस्तों गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000, 2002, 2009, 2010? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा मेरे भाई। जी हाँ, 2009 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 2009 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला था? दोस्तों BL व्यास को, हेतु को, अंबिका दत्त को या फिर नीरज डालिया को? जी हाँ, नीरज डालिया को मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? अरे जो वनस्थली विद्यापीठ है ना उसकी स्थापना 1935 में हुई। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुमार, उषा मीणा?
अरे कांता कुमारी भटनागर थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? जी हाँ, राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव है वह कौन थी? मीनाक्षी हुजा, कुशाल सिंह, नरेंद्र कुमार, उषा मीणा। अरे जो प्रथम व्यक्तित्व है ना, वहां से अवश्य क्वेश्चन आपका छपने वाला है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुशाल सिंह थी। कौन थी मेरे भाई? कुशाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? बताओ। दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली। सही आंसर हो जाएगा दौसा में। दोस्तों दौसा में आपकी क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई कला संबंधित है मीराबाई, राम सीता से, महादेव से या फिर श्री कृष्ण से? पिछवाई कला का जो है ना संबंध, या फिर पिछवाई कला संबंधित है, जी हाँ, किससे संबंधित है? श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। अरे न्यूनतम जन घनत्व तो आपका सबसे कम तो आपका जैसलमेर का है। किसका है? जैसलमेर का है। मात्र 17 है। कितना है? मात्र आपका 17 रहा है। परंतु दूसरे नंबर के ऊपर आपका बीकानेर आएगा। कौन सा आएगा मेरे भाई? बीकानेर आएगा। और 3 नंबर पर बाड़मेर आएगा। जी हाँ, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 3 आपके ऐसे जिले हैं जिनका आपका जनसंख्या घनत्व जो है ना वह 100 से कम है। जी हाँ, सबसे कम मेरे भाई किसका है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का है। सबसे कम की बात करें तो जैसलमेर का है। मात्र 17 आपका प्रति व्यक्ति किलोमीटर के अंदर दोस्तों आपके व्यक्ति देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोस्तों आपके वर्ग किलोमीटर के अंदर। और सर्वाधिक आपका जयपुर का है। कितना है? 595 है। ध्यान में रखिएगा। और भरतपुर का भी 500 से ऊपर है। जी हाँ, 2 आपके ऐसे जिले हैं जिनका दोस्तों आपके हम बात करें, 2 आपके ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है और 500 से ऊपर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? अमर सागर जैसलमेर में, जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बीकानेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में? अरे अमर सागर जैसलमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो दोस्तों माता पिता को निराश नहीं करना है, सिलेक्शन लेकर इस बार जरूर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया तो यार फटाफट कर दो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। जी हाँ, फटाफट आपको जरूर से कर देना है। और मेरे भाई आपको बताना है कि आपको पता है ना आपको क्लास देखने को मिल रही है। आप में से दोस्तों ज्यादा कैंडिडेट जो हैं आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता है दोस्तों इसके ऊपर आपकी हाई कोर्ट की क्लासें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपके लिए जो है ना दोस्तों सुगम दोस्तों आपकी व्यवस्था की जा रही है। क्या व्यवस्था है आप बताइएगा, ऐसा किया जाए या फिर नहीं किया जाए? जी हाँ, दूसरा एक जो चैनल है ना उसके ऊपर आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाए या फिर इसी चैनल के ऊपर? जी हाँ, इस चैनल के ऊपर तो हाई कोर्ट चल रही है तो उसके ऊपर दोस्तों आपको लिए अलग से दोस्तों अलग चैनल बना दिया जाएगा। तो उसके ऊपर आपको बेहतरीन दोस्तों उसी दोस्तों रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो उस प्रकार की क्लास आपको अलग से देखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका प्यारे सपोर्ट मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी, तो वह आपको दिखाना पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से दोस्तों उसके ऊपर भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बताइएगा जरूर कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाहरी आभूषण पहना जाता है? जी हाँ, बाहरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में, गलाई में? राइट आंसर हो जाएगा नाक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, उस चैनल के ऊपर दोस्तों सभी के सभी मॉडल पेपर भी आपको कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां हुआ था? चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में? जी हाँ, गोगुंदा में हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था? 1972 ईस्वी को हुआ था। अरे 1972 को हुआ था क्या? जी नहीं मेरे भाई, 1572 ईस्वी को हुआ था। ध्यान में रखिएगा। और 1576 ईस्वी के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप जो है ना हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ते हैं अकबर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था? सुंदरलाल, मदनलाल, रघुजी या फिर चेतन राघव? जी हाँ मेरे भाई, कौन था? अरे चेतन राघव था क्या? जी हाँ, यहां पर हम बात करें 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, चेतन
चेतन राघव। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुमत क्षेत्र संबंधित है। जी हाँ, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। बहुमत क्षेत्र है ना, वह तो आपका उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजधानी फिल्म का नाम क्या था? निजरानो, बाबा सारी लाडली, बाई चाली सासरिये, प्यारी दोस्तों मारी प्यारी चन्ना। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रथम राजधानी फिल्म। जी हाँ, राजधानी फिल्म का नाम क्या था? अरे नाम था बाबा सारी लाडली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शपथ किसने ली है? जी हाँ, दो आपके व्यक्तित्वों का नाम बताना है। जी हाँ, दो व्यक्तियों का नाम बताना है। एक तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, दूसरे आपके हरिदेव जोशी जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? जी हाँ मेरे भाई, डेगाना क्षेत्र आपका नागौर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? नागौर के अंदर है। और यह मेरे भाई आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अरे राजस्थान का गांधी बताओ मेरे भाई। अरे राजस्थान का गांधी है ना, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। और वागड़ का गांधी, जी हाँ, वागड़ का गांधी आपके भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। और घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का एकीकरण मेरे भाई, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? एकीकरण तो 7 चरणों में हुआ था, परंतु यहां पर पूछ रहा है कि एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जयपुर में है क्या? जी हाँ मेरे भाई, जयपुर के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाग बाग क्या है? अरे लाग बाग क्या है बताओ फटाफट। किसानों पर आरोपित जो कर होते थे ना, उसी को लाग बाग कहते थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1956 में, 1955 में, 1941 में, 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा 1956 में आया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा जो ऐतिहासिक स्थल और राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे कालीबंगा एक आपकी दोस्तों ऐतिहासिक स्थल है और घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। अरे हनुमानगढ़ में है क्या? जी हाँ, हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपका स्थित है। अरे पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ के अंदर है। और आपके बटनेर दुर्ग जो है ना आपका, सबसे प्राचीन 295 ईस्वी के अंदर बनाया गया राजा भूपत के द्वारा, वह भी आपका हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, अलवर। अरे उदयपुर में उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई, रुकना तो मना है। सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, यह अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर। अरे जोधपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के, जी हाँ मेवाड़ के सिसोदिया दोस्तों सिसोदियों को निम्नलिखित माना जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी। अरे सूर्यवंशी मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी की पहली, जी हाँ मेरे भाई, राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी? जय सिम्हा सिद्ध राजा के द्वारा, उदोतन सूरी के द्वारा, भोज के द्वारा, या फिर हेमचंद सूरी के द्वारा? जय सिम्हा सिद्ध राजा के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं फिर माने जाते हैं? भीमसेन जोशी, जसराज दोस्तों गिरिजा देवी, या फिर मल्लिकार्जुन मंसूर।
अरे मल्लिकार्जुन मंसूर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताना, और ये क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। यदि 25 भी हो रहे हैं तो भी घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये क्लास कैसे लगी और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है। और हर रोज मेरे भाई दोपहर आपकी 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास भी देखने को मिल रही है। और मेरे भाई जल्द आपके दूसरे चैनल के ऊपर आपकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए। बस आपको बताना है कि आपको दोस्तों क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। राजस्थान की फड़े चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर। अरे मेवाड़ से जुड़ी हुई है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपीज के अंदर इस टेस्ट सीरीज को आपको परचेज कर लेना है मेरे भाई। 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।